बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल अपना स्कूल। आज हम इस वीडियोस के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ 270 यानी 270 की हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमने फाइंड करने हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को एक और बात बताना ज़रूरी है कि हमने इस क्वेश्चन जो है इससे पहले जो वीडियोस जो बनाई हैं उसमें हमने 0 डिग्री के जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड किए हैं, 90 डिग्री के, 180 के, इसी तरह हम 270 और 360 तमाम के जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अब फाइंड करेंगे। इसी तरह आपकी बुक जो है 10 क्लास की बुक जो है उसमें 7.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमारे पास जो है फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ द फॉलोइंग एंगल यानी -180। इसी तरह -270। जिस तरह अभी हम 270 का निकालेंगे तो साथ ये भी बता दूंगा कि आपने -270 का किस तरह निकालना है और 720 और इस तरह 1470 इनके आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने 270 जो है इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं, तो 270 हमारा इस पॉइंट पर आ रहा है यानी इस लाइन पर आ रहा है। तो ये इसलिए आ रहा है कि 270 जो है पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ से हम जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है इसको रोटेट करेंगे तो ये इस तरफ आता है। ये हमारे पास यहाँ ये 0 से ये 90, ये 180 और ये 270। अगर बात आ गई है कि -270 तो फिर हम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, नहीं क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ हमारे पास 90, ये 180 यानी 180 पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसकी वैल्यू जो है बिल्कुल सेम आएंगी और यहाँ हमारे पास ये 270 आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास 720 है, तो 720 और 0 का जो हम कहते हैं कि 720 का और 0 का जो टर्मिनल साइड है वो बिल्कुल सेम होती है, तो जो है वो 720 भी यहाँ आएगा क्योंकि 360 को अगर हम इस तरह रोटेट करते जाएं तो ये एक चक्कर में 360 बनेगा और दूसरे चक्कर में भी ये हमारे पास 360 बनेगा। 360 और 360 जो है हमारे पास 720 आता है, तो जो रेशो हमारे पास 0 की बनती हैं वही रेशो जो है हमारे पास 720 की बनेगी, यानी उसको भी हमने इसी जो है पॉइंट पर शो करना है। बिल्कुल इसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने 0, 90, 180, 270 और 360 की जो वीडियो आपके सामने बनाई हैं। तो अगर ये नेगेटिव में आए तो बिल्कुल आपने इसी तरह सॉल्व करना है। आपका 7.4 साइज में क्वेश्चन नंबर 2 जो है बिल्कुल इसी तरह है, उसमें सिर्फ साइन जो है वो माइनस के हैं, तो आपने माइनस के साइन को किस तरह देख के सॉल्व करना है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास 270 जो है हमारे पास इस पॉइंट पर आता है, ये हमारे पास 270 है और इसी तरह हमारे पास ये सर्कल जो है इसकी जो एंगल की जो मेजरमेंट है वो हमारे पास 360 है, यानी कंप्लीट एंगल होता है एक सर्कल। तो ये सर्कल पर एक हमने पॉइंट ले लिया है क्योंकि हम इस कोऑर्डिनेट में काम करेंगे। याद रहे कि इस कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई यानी इसमें एक्स और वाई दोनों जो है माइनस होते हैं, तो दोनों की वैल्यू जो है माइनस आएगी। तो हमने एक सर्कल पर पॉइंट ले लिया है, ये पी को हम जो है ओ के साथ मिलाएंगे। ये पी को हमने ओ के साथ मिला लिया। अब ये हमारे पास एक रेडियस है तो इसको हम आर का नाम देंगे। अब हमारे पास क्योंकि ये 270 इस लाइन पर आता है तो एक पी से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा करेंगे जो ओ वाई को मीट करेगी। तो इस लाइन का नाम जो हम रख देते हैं ये हमारे पास वाई है और ये हमारे पास क्या है थीटा यानी एंगल है। एंगल के अपोजिट साइड जो है ये हमारे पास परपेंडिकुलर साइड है और ये हमारे पास जो है ये बेस है और ये हमारे पास जो है ये हमारे पास रेडियस है और इसको हम हाइपोटेन्यूस भी कह सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास 90 का एंगल है और 90 के एंगल के सामने जो साइड होती है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूस होती है।
तो आइए इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे, इन एक्स वाई प्लेन द टर्मिनल साइड, यानी जो टर्मिनल साइड है वो हमारे पास OP है। OP को हम रोटेट करते 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 जब OY पर ले आएंगे तो ये हमारे पास OP जो है, समझें कि ये OP जो है OY पर आ गया, तो ये Y जो है ये लाइन प्रेस हो जाएगी तो y की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। तो इसलिए हमने कहा है कि इन एक्स वाई प्लेन द टर्मिनल साइड हमारे पास OP है, इसको जब रोटेट करेंगे तो ये OY पर आ जाएगी। तो टर्मिनल साइड OP ऑफ एन एंगल थीटा इज coincide with OY। तो ये OP जो है ये साइड जो है OY पर coincide हो जाएगी। तो therefore रेडियस वेक्टर, तो ये रेडियस वेक्टर जो है हमारे पास OP साइड जो है उसको हमने किससे ज़ाहिर किया है, R से। OP साइड जब OY पर आ जाए तो क्योंकि इस लाइन को हमने Y से ज़ाहिर किया है, पूरी लाइन जो है OY है, तो जब OP जो है इस लाइन पर आ जाए तो R जो है वो Y के इक्वल आ जाएगा। तो हमने पहले भी कहा है कि क्योंकि इस कोऑर्डिनेट में x और y दोनों वैल्यू जो है माइनस की होती हैं, तो r इज इक्वल टू ये हमारे पास -y होगा। या हम इस तरह कह सकते हैं कि y और y इज इक्वल टू -r। इसी तरह हमारे पास x किसके इक्वल होगा, x इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास x की वैल्यू भी है जो है वो भी माइनस में होनी चाहिए, लेकिन जहाँ पर हम 0 के साथ माइनस नहीं लिख रहे क्योंकि 0 जो है कभी भी नेगेटिव वैल्यू में नहीं आता, यानी नेगेटिव में नहीं आता। ये याद रहे कि 0 हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। हम मानते हैं कि यहाँ पर y की वैल्यू भी जो है वो भी इस कोऑर्डिनेट में जो नेगेटिव होती है और x की भी, लेकिन x की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो 0 जो है उसके साथ हम नेगेटिव का साइन नहीं लिख सकते। तो आइए बाकी जो है हम 270 की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे साइन को, साइन 270 डिग्री। अब हम साइंस के बारे में जो मदद लेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल से लेंगे। जैसे कि हमें ये राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रही है, इसको आप घुमा के आपने सामने इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल जो आपको नज़र आ रही है, इसमें आप देखें तो साइन जो है राइट एंगल ट्राइंगल के में किसके इक्वल होता है, तो वो हमारे पास अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस के इक्वल होता है। यानी अपोजिट साइड हमारे पास y है और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस हमारे पास r है। अब y और r की हम वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो y की वैल्यू जो है वो हमारे पास r है और इसी तरह r की वैल्यू जो है वो -r। तो ये r से कट जाएगा और इस तरह ये हमारे पास ये -1 जो है ये हमारे पास साइन 270 डिग्री की फर्स्ट रेशियो हमारे पास आ गई। इसी तरह हम फाइंड करेंगे कॉस 270 डिग्री। तो कॉस को हम राइट एंगल ट्राइंगल में देखें तो ये कॉस किसके इक्वल होता है, तो कॉस हमारे पास बेस बाय हाइपोटेन्यूस के, यानी बेस x है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस r है हमारे पास, तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। अब इनकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जो बेस है वो 0 के इक्वल है, यानी x हमारे पास 0 के इक्वल है और जबकि r जो है वो हमारे पास r जो है वो हमारे पास -y के इक्वल है। r जो है वो हमारे पास -y के इक्वल है। तो
तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारे पास ये फ्रैक्शन जो है इसका नॉमिनेटर जो है वो 0 है, तो ये पूरी की पूरी फ्रैक्शन जो है ये 0 के इक्वल आ जाएगी। तो cos 270 डिग्री का जो रेशियो है वो हमारे पास क्या है, 0 है। इसी तरह हमारे पास अब आएंगे टेंजेंट की तरफ। टेंजेंट 270 डिग्री, तो टेंजेंट को देखें तो राइट एंगल ट्राइंगल में किसके इक्वल होता है, तो टेंजेंट हमारे पास अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय बेस के इक्वल होता है। अपोजिट साइड हमारे पास है y और बेस है हमारे पास x। अगर इनकी वैल्यू को हम पुट किया जाए यहाँ पर, तो y जो है किसके इक्वल है, -r के, यानी हमने यहाँ पुट भी किया था कि y इज इक्वल टू -r, y जो है -r के इक्वल है, जबकि x जो है ये 0 के इक्वल है। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस फ्रैक्शन में जो 0 है, ये इस फ्रैक्शन में नोमिनेटर जो है वो 0 है। 0 है तो अगर किसी भी फ्रैक्शन में नोमिनेटर 0 हो तो वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है या वो अनडिफाइंड होता है। तो आप इसको अनडिफाइंड भी कह सकते हैं, इन्फिनिटी भी कह सकते हैं। इसी तरह हमने ये 3 जो है ट्रिग्नोमेट्री जो है आपके सामने फाइंड कर दिए हैं। बाकी 3 पार्ट आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। जैसे साइन का जो उल्ट है वो हमारे पास है कोसिकेंट। कोसिकेंट 270 डिग्री, क्योंकि साइन का उल्ट जो है कोसिकेंट है और साइन की वैल्यू जो है हमारे पास y डिवाइडेड बाय r है, तो कोसिकेंट हमारे पास होगा r डिवाइडेड बाय y। अब हम r की वैल्यू पुट करें तो r हमारे पास है -y, और जबकि y जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, y जो है हमारे पास y के इक्वल है। तो y से कट जाएगा तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। तो इस तरह कोसिकेंट 270 डिग्री जो है ये हमारे पास -1 के इक्वल है। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट जो है रेशो सीकेंट 270 डिग्री, तो ये सीकेंट जो है कॉस का रेसिप्रोकल है। तो कॉस की वैल्यू हमारे पास है x डिवाइडेड बाय r, तो सीकेंट हमारे पास हो जाएगा r डिवाइडेड बाय x। तो x हमारे पास इक्वल है -y के, जबकि r की वैल्यू जो है हमारे पास है -y के, और जबकि x की वैल्यू हमारे पास है 0। इसमें हम देख रहे हैं कि इस फ्रैक्शन में ये हमारे पास 0 है, यानी डिनोमिनेटर जो है हमारे पास 0 है, लिहाजा ये हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल है, या ये कह सकते हैं कि अनडिफाइंड है। अब हमारे पास लास्ट में कॉट 270 डिग्री। कॉट जो है ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल है। तो टेंजेंट जो है किसके इक्वल है, y डिवाइडेड बाय x, यानी अपोजिट साइड बाय बेस। तो कॉट हमारे पास होगा बेस बाय अपोजिट साइड, बेस हमारे पास x है और अपोजिट साइड हमारे पास y। अब इनकी वैल्यू को पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास है 0, जबकि y की वैल्यू है हमारे पास -r। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नॉमिनेटर जो है वो हमारे पास 0 है, तो लिहाजा ये हमारे पास पूरी की पूरी फ्रैक्शन जो है ये 0 हो जाएगी, और कॉट 270 डिग्री जो है हमारे पास 0 के बराबर है। ये था हमारे पास 270 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपने देखे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है तो 7.4 के क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है, चाहे उनके साथ माइनस पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, तो उनको आपने बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है। ये 4 टॉपिक जो है मैंने आपके सामने 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री जो हैं, मैंने तमाम की तमाम वीडियोस जो हैं वो बनाकर अपलोड कर दी हैं। तो इनमें से ही आपके पेपर में ही क्वेश्चन आ जाता है। अक्सर का जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन में से पेपर में नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर माइनस का साइन दिया हुआ है, तो इनमें से क्वेश्चन जो है पेपर में आ जाता है। तो ये आपके लिए बहुत अहम है, इनको आपने तैयार करना है। थैंक्स।